हरियाणा में 2 बार बीजेपी सरकार आने के बाद में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार नंबर 1 में देश में हरियाणा है। सबसे ज़्यादा जो अत्याचार है वो हरियाणा है। सबसे ज़्यादा करप्शन है वो हरियाणा है। हर चीज़ में इन लोग ने नंबर 1 बना के रखा है। डीवाईसी और एवाईसी, आप सारे एवाईसी अभी मेरे को हाथ उठा के कंफर्म करना, एवाईसी डीवाईसी दोनों एवरी मंथ 5 तारीख से 10 तारीख के अंदर विधानसभा का मीटिंग कंपलसरी होना। कौन सा तारीख में? 5 तारीख से 10 तारीख के अंदर विधानसभा में कंपलसरी मीटिंग होना और 10 तारीख से 15 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीटिंग कंपलसरी होना और 20 से 30 तक एवरी मंथ एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग कंपलसरी आप लोग को होना और उस मीटिंग में तमाम आप लोग ने डिस्कशन करना, क्या आने वाले दिन में बूथ कमेटी से लेके तमाम चीज़ें आप लोग को ये कंपलसरी करना है। एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, विधानसभा है, अध्यक्ष है, ये हर मंथ मीटिंग जो भी किस विधानसभा में होगा सारे काउंट होगा। कुछ लोग मैं आज चुनाव में जीत गया हूं, मेरे को कोई हटा नहीं सकता हूं, ऐसे कोई किसी का दिमाग में है तो आप आज ही इसको हटा देना चाहिए। कभी भी किसी को भी हटा सकता है। मैक्सिमम 1 महीने 2 महीने 3 महीने देखता है। आप किसी बड़े नेता का इन्फ्लुएंस करें, किसी का बात सुनेगा नहीं है। जो काम करेगा वो कमेटी में रहेगा। कंपटीशन पे चल रहा है, उनको एयरपोर्ट दे दिया, इनको रेलवे दे दो, इनको रेलवे दे दिया, उनको फैक्ट्री दे दो, उनको फैक्ट्री दे दिया। सारे चीज़ 2 लोग को दे रहा है। कहीं ना कहीं हर चीज़ सेल करने में लगा है। गुरुद्रोण की धरा पर आए तो थे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को कार्यशैली और अनुशासन का पाठ पढ़ाने, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही अंदाज दिखा। जी हाँ, ये अंदाज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का है, जो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी की डबल इंजन सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो इस मंच से ऐलाने जंग कर दिया और कह दिया कि 90 दिन का मोहल्लत है खट्टर साहब आपके पास। अगर 90 दिन में हरियाणा की जनता से किए वायदों को पूरा नहीं किया तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर होगी और फाइट फॉर हरियाणा अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी करेगी। 3 महीने उनको मौका दिया है। आज एजेंडा भी बनाया किस तरीके के यहाँ कट्टर सरकार के खिलाफ लड़ना है। तमाम चीज़ें डिस्कशन हो चुका है। आगे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम और रिजल्ट देने का काम बाद में आपको भी दिखाना पड़ेगा। कि दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम के एक निजी होटल में हरियाणा के नवनिर्वाचित यूथ जिलाध्यक्षों की एक बैठक थी और इस बैठक को संबोधित करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे। हरियाणा के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष पहुँचे थे, उपाध्यक्ष पहुँचे थे और पदाधिकारी पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही इस माहौल को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा, वो न केवल गदगद हुए बल्कि भावुक होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। पहले तो उन्होंने 9 एजेंडे दिए जिस पर जिलाध्यक्ष काम करेंगे और सड़कों पर उतरकर न केवल जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली की पोल भी खोलेंगे। लेकिन जैसे ही माहौल देखा उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। न केवल चुनावों की बात की बल्कि बेरोजगार युवकों की दर्द भी उन्होंने अपने जिह्वा से बखान कर दिया। दरअसल जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने निजी लोगों को निजी कंपनियों में 75% आरक्षण की बात कर रही है और एक कानून लागू की है जिसके तहत अब हरियाणा की कंपनियों में यहाँ के 75% युवा काम करेंगे, तो देखिए किस तरह से
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिफर पड़े और उन्होंने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। केवल लॉलीपॉप ही इस योजना को नहीं बताया, बल्कि साफ कर दिया कि ये सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए काम कर रही है। जो यहाँ इतने लोग हरियाणा में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी दे, जो वादा किया था इन लोग ने साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, उन लोगों को नौकरी दे, उन्हीं को नौकरी नहीं दिया। कितने साल यह कानून लागू किया है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय जो पेपर में टीवी में दिखने के लिए सुनने के लिए अच्छा है, इम्प्लीमेंट इन लोग ने क्या किया आप भी जानता है। देखेंगे हम भी इन लोग ने कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गुरुग्राम में नवनिर्वाचित सभी जिलाध्यक्षों की मीटिंग में एक बात तो साफ हो गई कि अब यूथ कांग्रेस हरियाणा में भी सक्रिय हो रही है और उस स्तर पर सक्रिय हो रही है जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लेकर कलह व्याप्त है, यानी कांग्रेस कई खेमों में व्याप्त है। यहाँ तक कि 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया लेकिन अभी तक जिलाध्यक्षों का चुनाव नहीं हुआ। हर जगह पे गुटबाजी दिखती है तो धरना प्रदर्शन में कई गुट के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से आज यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का कार्यक्रम हुआ है और जो भाव यहाँ दिखा उससे साफ लग रहा है कि मेन बॉडी बेशक से बने या न बने, लेकिन प्रदेश में जो मुख्य विपक्ष की भूमिका होती है वह अब यूथ कांग्रेस पूरा करेगी। देखना होगा, यह तो अभी जल्दबाजी होगा कहना कि यूथ कांग्रेस उस दायित्व को कितना निभा पाएगी जो दायित्व आज राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर गए, या जो सपना आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस यूथ के देख रहे हैं उस सपनों पर कितना ये खरा उतरेंगे, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।